शेयर मार्केट में जितने भी लोग काम करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो सभी लोग आरएसआई का इस्तेमाल जरूर करते हैं, और आरएसआई का इस्तेमाल अगर ना भी करें तब भी आरएसआई क्या होता है और कैसे काम करता है ये उनको जरूर पता होता है। क्योंकि जब भी कोई नया बंदा मार्केट में आता है और टेक्निकल एनालिसिस सीखता है तो और कोई इंडिकेटर सीखे या फिर ना सीखे, आरएसआई को वो जरूर सीखता है। क्योंकि आरएसआई, हर एक किसी के दिमाग में आरएसआई सुनते ही आता है कि यार आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे मैं क्या कर सकता हूं, एकदम बॉटम पे बाय कर सकता हूं और टॉप पे सेल कर सकता हूं। बॉटम पे बाय किया, टॉप पे सेल किया तो एकदम मजा ही आ जाएगा। इस एक्सपेक्टेशन के साथ में हर कोई आरएसआई को सीखता है। आरएसआई को सीखने के बाद में जब कोई बैक टेस्टिंग करेगा तो बैक टेस्टिंग में आरएसआई बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। पर जब आरएसआई को लाइव मार्केट में यूज करते हैं तो आरएसआई उतने अच्छे से काम करता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसलिए जिन लोगों ने नया नया आरएसआई सीखा होता है उसको यूज करते हैं, मजा नहीं आता है, उसके बाद में आरएसआई को यूज करना छोड़ देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार आरएसआई तो काम ही नहीं करता, ये तो बेकार इंडिकेटर है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका रीजन ये है कि ज्यादातर लोग आरएसआई का जो इस्तेमाल है गलत तरीके से कर रहे हैं। इसी वजह से उनको लगता है कि आरएसआई काम नहीं करता है और आरएसआई बेकार इंडिकेटर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरएसआई को सही तरीके से कैसे यूज करते हैं और कैसे आप आरएसआई की जो एक्यूरेसी है उसको यहां पे बढ़ा सकते हैं। और अभी कुछ ऐसे बिगनर लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार हमें तो पता ही नहीं है आरएसआई क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आपको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आरएसआई क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी पूरी थ्योरी में डिटेल में समझाने वाला हूं और फिर ये भी जानेंगे कि इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार मुझे तो पता है आरएसआई क्या होता है, कैसे काम करता है, मुझे तो बेसिक सीखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आरएसआई आपने 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल पहले सीखा हो और आपने जो सीखा हुआ आपके दिमाग से निकल भी गया होगा। ठीक है। और अभी जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा ना, आरएसआई की थ्योरी समझाऊंगा, उसमें बहुत सारी ऐसी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जो आपने पहले नहीं सीखी होंगी, जिनसे कि आप आरएसआई की एक्यूरेसी भी बढ़ा पाओगे। और स्पेशल से एक्यूरेसी कैसे बढ़ाते हैं ये भी मैं आपको अलग से यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करें उससे पहले आपके काम की एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स रहती हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। वो मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। और अगर आप शेयर मार्केट बेसिक टू एडवांस तक सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसकी डिटेल्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, जरूर से आप चेकआउट कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम लोग चार्ट के ऊपर आरएसआई लगाते हैं। आरएसआई लगाने के लिए यहाँ पे मैं स्टडीज में गया और कई जगह पे आपको ये आरएसआई के नाम से मिलेगा और कई जगह पे आपको ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से मिलेगा। हर जगह पे इसका नाम आपको हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग दिखेगा। तो यहाँ पे मैं आरएसआई सर्च करता हूँ तो मुझे आरएसआई मिल गया। इसकी फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो यहाँ पे आरएसआई मैंने लगाया, इसका पीरियड बाय डिफॉल्ट 14 आएगा, उसको आपको चेंज नहीं करना है। फील्ड क्लोज आएगा, उसको चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के जोन आएंगे, इसको अगर आप लोग कलर कर लेंगे तो आपको देखने में आसानी होगी, ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। ओवरबॉट को मैं रेड कलर से कर देता हूँ और ओवरसोल्ड को मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज है मैं आपको बता दूं कि काफी लोग क्या करते हैं कि इसकी वैल्यूज भी गलत लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू आती है 80-20, उसी को यूज कर लेते हैं। अभी दोस्तों ये जो 80-20 की वैल्यू है ये स्टॉक्स में काफी बढ़िया तरीके से काम करती है, पर इंडेक्स में जो वैल्यू है इसको अगर कम करके यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। क्योंकि इंडेक्स में स्टॉक के कंपेरिजन में मोमेंटम जो है वो कम होता है, जो रैली है वो परसेंटेज वाइज कम आती है। तो इसलिए अगर आप इसको इंडेक्स में यूज कर रहे हैं तो आप इसको 70 और 30 कर सकते हैं, और अगर आप इसको स्टॉक में यूज कर रहे हैं तो आप इसको 80 और 20 कर सकते हैं। तो स्टॉक में और इंडेक्स में अगर आप इतना मॉडिफिकेशन करेंगे तो इससे ही आपकी एक्यूरेसी काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसको 70-30 कर लिया, क्योंकि इसको हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडेक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पे मैं आरएसआई लगा रहा हूँ। तो इसकी मैंने जो रीडिंग है वो 70-30 कर दी है, और ओवरबॉट में मैंने इसको रेड कलर से कर दिया है और ओवरसोल्ड में इसको ग्रीन कलर से कर दिया। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कलर जो आपको अच्छा लगे उसको आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आरएसआई इंडिकेटर है मैंने चार्ट पे लगा लिया है। अब ये जो इंडिकेटर है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, ये होता है आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये इंडिकेटर करता क्या है, ये इंडिकेटर क्या करता है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है ना उसकी स्ट्रेंथ दिखाता है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, स्ट्रेंथ नाम से पता चल रहा है, वर्ड से पता चल रहा है कि जो ट्रेंड है उसकी ताकत को ये जो आरएसआई है वो दिखाता है। ताकत, आप लोग सोचेंगे भाई ताकत मतलब क्या,
ताकत मतलब ये है कि मार्केट में एक ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में किसी भी टाइम पे सिर्फ 3 तरीके के ट्रेंड हो सकते हैं, चौथा मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं होता। पहला ट्रेंड क्या होता है मार्केट में, अप ट्रेंड, फिर हो गया आपका डाउन ट्रेंड, और फिर हो गया साइडवेज। मार्केट में सिर्फ ये 3 यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं, इसके अलावा चौथा कोई ट्रेंड नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये जो RSI है ना, इसकी जो रीडिंग है ये आपको ये बताती है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। अब ये RSI क्या होता है, इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। RSI एक इंडिकेटर है जिसमें आपको वैल्यूज दिखती हैं जो कि यहाँ पे 0 से लेके 100 के बीच में होती हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं आपको बताती हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो यहाँ पे वैल्यूज होंगी 0 से लेके 100 के बीच में। जैसे करंटली अगर आप लोग देखेंगे तो निफ्टी का जो RSI है उसकी जो वैल्यू है वो है 77, और मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है उसके हिसाब से चेंज भी हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 77.06, 02 ऐसे करके ये बदलता भी जा रहा है। तो करंटली इसकी वैल्यू क्या है, 0 से 100 के बीच में होती है, इसकी वैल्यू है 77, इसकी वैल्यू है 77 की, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बताती है, एक तो आपको ये बताती है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, और साथ में ये बताती है कि उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है। इससे मेरा क्या मतलब है, चलो जानते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो बीच की वैल्यू होती है, वो बीच की वैल्यू क्या होती है, 50 होती है। अभी अगर मार्केट में RSI आपको दिख रहा है कि किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का RSI है 50, तो आप ये समझ लो कि वो स्टॉक या फिर जो इंडेक्स है उसका ट्रेंड क्या है, उसका ट्रेंड है यहाँ पे साइडवेज। ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, वो वहीं पे खड़ा रहेगा, वो है यहाँ पे साइडवेज। अगर आपको दिखता है कि RSI 50 है, यहां तक समझ गए। उसके अलावा अगर जो RSI है वो है यहाँ पे एक रेंज, मैं आपको बताता हूं ये रेंज क्या रहती है। ये रेंज रहती है यहाँ पे 45 से लेके 55 की, ये 10 पॉइंट की रेंज पकड़ लो आप। ये जो 10 पॉइंट की रेंज है ना, यहाँ पे RSI जनरली साइडवेज रहता है। मतलब RSI जब यहाँ पे है तो मार्केट साइडवेज रहता है। इस रेंज को आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक या फिर इंडेक्स हैं, इसको इंडेक्स के लिए आप लोग ले सकते हैं 45 to 55। ये जो रीडिंग है ना, मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। इंडेक्स के लिए रहेगी 45 to 55, और जो स्टॉक है, स्टॉक के लिए आपकी जो रीडिंग रहेगी ये रहेगी 40 to 60। स्टॉक जो है उसका RSI जब 40 to 60 के बीच में है तब ये समझ लो आपकी वो साइडवेज है। और इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स में अगर ये 45 to 55 है मतलब इंडेक्स साइडवेज है, और इसके ऊपर या नीचे निकलने पे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में वो चल रहा है। मतलब इंडेक्स का RSI अगर 55 से ऊपर है तो वो इंडेक्स अप ट्रेंड में है। इंडेक्स का RSI अगर 45 के नीचे है तो मतलब वो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी के टाइम पे RSI हम लोग देखेंगे तो कितना चल रहा है, RSI चल रहा है 77। तो ये 55 से ऊपर है, मतलब यहाँ पे जो मार्केट है वो क्या है, अप ट्रेंड में है यहाँ पे। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है 55 के ऊपर, तो इंडेक्स जब 70 के ऊपर उसका RSI निकलेगा ना, किसी भी इंडेक्स का RSI जब 70 के ऊपर निकलेगा तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो इंडेक्स ओवरबॉट हो जाता है। और जब 30 के नीचे निकलता है तब क्या होता है, इंडेक्स ओवरसोल्ड हो जाता है, ठीक है। 30 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाता है। तो अभी अगर आप लोग देखेंगे तो निफ्टी का जो RSI है, करंटली निफ्टी का RSI क्या चल रहा है, निफ्टी का RSI चल रहा है 77 का। और एक चीज मैं आपको अगेन बता दूं कि ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट की टिप या फिर रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी का RSI कितना चल रहा है, निफ्टी का RSI चल रहा है 77। तो जब निफ्टी का RSI 77 है मतलब ये 70 के ऊपर है, 70 प्लस होने पे ओवरबॉट होता है, तो मतलब ये 70 के ऊपर है तो निफ्टी क्या है, ओवरबॉट। तो जनरली जब लोग RSI सीखते हैं तो वो क्या सीखते हैं, वो ये सीखते हैं कि भाई 30 के नीचे अगर RSI जाएगा तो मार्केट ओवरसोल्ड हो जाएगा, 70 के ऊपर मार्केट जाएगा तो मार्केट ओवरबॉट हो जाएगा। तो जब मार्केट ओवरबॉट हो गया उसका मतलब मार्केट ने गिरना ही गिरना है। ये अपने दिमाग में कंसेप्शन बना लेते हैं क्योंकि उन्होंने ये सीखा होता है कि भाई 30 के नीचे मार्केट गया ओवरसोल्ड है, 70 के ऊपर गया ओवरबॉट है, ओवरबॉट मतलब बड़ी गिरावट आएगी, ओवरसोल्ड है मतलब बहुत बड़ी तेजी आएगी। और यहीं पे ज्यादातर लोग जो है वो क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, गलत तरीके से RSI को इंटरप्रेटेट करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और RSI की जो अपनी एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। ये क्यों, मैं आपको बताता हूं।
इसके पीछे का ना एक रीजन है। ये रीजन समझने के लिए चार्ट में ना आपको समझना पड़ेगा कि जब आरएसआई ओवरबॉट होता है तो उसका मतलब क्या होता है और उसके बाद में होता क्या है। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो पार्ट जिससे आप आरएसआई की जो एक्यूरेसी है काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तब आपको लगेगा कि यार आरएसआई मैं काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूं पर ये चीज तो मेरे आंखों के सामने थी पर मैं कभी देख नहीं पाया। अगर मैं इसको यूज करता तो मेरी एक्यूरेसी कब की बढ़ गई होती। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसकी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और सीखते हैं कि आरएसआई की एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो मार्केट में मूव चल रहा है इसकी बात अभी हम लोग नहीं करेंगे। पहले जो मार्केट में मूव आए हैं जरा हम लोग उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में एक बड़े मूव की मैं बात करता हूं जिसमें मार्केट लंबे टाइम तक अप ट्रेंड में चला हो, उस मूव की बात करते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो यहां पे आप लोग एक चीज देखो, तो यहां पे चार्ट में ना सबसे पहले जो चीजें हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो मैं हटा देता हूं। पीएसआर हटा देता हूं, वीवैप हटा देता हूं और ये 9 EMA भी हटा देता हूं। ये सब चीज़ें मैंने चार्ट पे रखी हैं और यहाँ पे चार्ट पे करंटली जो चीज़ें मैंने लगाई हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक 20 EMA है, 50 EMA है, 100 और 200 EMA है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस हैं ये, इसको भी मैं EMA में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में मैंने क्या किया हुआ है कि 4 मूविंग एवरेजेस चार्ट पे लगाई हुई है, एक 20 की, एक 50 की, एक 100 की, एक 200 की। आप भी इसको चाहें तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मूविंग एवरेजेस हैं इससे हम लोग क्या समझते हैं वो पता चलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इसको खुद भी आप लोग जाके चार्ट पे चेक करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं भाई, वीडियो देख ली, एक कान से डाली दूसरे कान से निकाल दी, खुद जाके चीजें चेक ही नहीं करते। खुद जब आप जाके चीजें चेक करोगे तब आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। ये जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आप अपने फोन में भी साथ की साथ खोल के देख सकते हो। बाद में आप आलस कर जाओगे, आपको लगेगा कि यार मैं बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगा। एक काम करो, अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे जाओ और ये चार्ट आप जाके ना चेक करो। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप अपने चार्ट पे भी चीजें लगा के देखो। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कब की कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2023 की, जब हमारा निफ्टी जो है काफी ज्यादा गिरा हुआ था और निफ्टी गिर के पहुंच गया था 200 EMA के नीचे, मतलब 200 मूविंग एवरेज के नीचे जो है ना मार्केट पहुंच गया था। 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर पहुंच जाता है मार्केट तो एक तरीके से कह सकते हैं कि क्रिटिकल डाउन ट्रेंड होता है। उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो काफी तगड़ा मार्केट में मतलब सेल ऑफ होता है जब मार्केट वहां पे जाता है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो आरएसआई पहुंच गया था लगभग पूरा 30 के आसपास में, 30 के नीचे भी थोड़ा बहुत चला गया था, इंट्राडे में गया होगा, क्लोजिंग बेसिस पे तो नहीं गया। आरएसआई एकदम 30 पे एकदम ओवरसोल्ड लेवल पे पहुंच गया था, ठीक है। और यहाँ पे आरएसआई जब 30 पे पहुंचा उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, 200 की जो मूविंग एवरेज है उसको काट के ऊपर चलने लगा, मतलब ओवरसोल्ड हुआ मार्केट ने वहां से बाउंस लिया, ठीक है। 30 पे ओवरसोल्ड होता है, वहां से मार्केट ने बाउंस लिया और 200 की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, उसके ऊपर मार्केट टिका, वापस से एक रिट्रेसमेंट दी और मार्केट ऊपर चलता रहा। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे मार्केट को चलते हुए अभी थोड़े ही दिन हुए थे, यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओवरबॉट हो गया। समझना इस बात को, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे से चला, यहाँ से चला और यहाँ पे चलते चलते थोड़े ही दिनों में यहाँ पे ओवरबॉट के आसपास में पहुंचा था। यहाँ पे थोड़े ही दिनों में मार्केट क्या हो गया भाई, इस कैंडल पे मार्केट ओवरबॉट हो गया। कितने दिन हुए मार्केट को चलते हुए, 19 दिन हुए हैं। 19 दिन में मार्केट ने क्या किया, मार्केट हो गया ओवरबॉट। 19 दिन में जब मार्केट ओवरबॉट हुआ तो जो लोग आरएसआई को ब्लाइंडली काम करते हैं आरएसआई के ऊपर कि यार मार्केट में 70 का आरएसआई हुआ ना मतलब मार्केट हो गया ओवरबॉट होने के बाद में मार्केट तो क्या है, गिरना ही है। मार्केट में तो बड़ी गिरावट आनी है, 70 पे ओवरबॉट हो गया मार्केट, बड़ी गिरावट आनी है। तो क्या करते हैं कि अपना जो व्यू है वो मंदी का बना लेते हैं। पर यहाँ पे आप एक चीज समझो, उसके बाद मार्केट रुका क्या, आरएसआई ओवरबॉट होने के बाद में मेरे को बताओ मार्केट रुका क्या। आरएसआई जब ओवरबॉट हुआ तो निफ्टी कहां से चला था, निफ्टी चला था 17,000 से, कहां पे पहुंचा था 18,000 पे। सिर्फ 1000 पॉइंट आरएसआई का 1000 पॉइंट मार्केट चला था। उसके बाद में मार्केट कहां गया, मार्केट गया 20,000 तक, मतलब वहां से 2000 पॉइंट निफ्टी और चल गया। अगर कोई सिर्फ आरएसआई के भरोसे बैठा रहता वो तो कहता भाई नीचे जाएगा नीचे जाएगा, गिर ही नहीं रहा मार्केट, तो मार्केट तो ऊपर ही चलता रहा। ऐसा क्यों हुआ, चलो मैं आपको बताता हूं। देखो आरएसआई जो है ना ये मार्केट की स्ट्रेंथ को बताता है। ये बताता है कि मार्केट जो है 70 पे जब आरएसआई पहुंचा तो मार्केट ओवरबॉट हो गया। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ओवरबॉट होने के बाद में मार्केट में तुरंत गिरावट आएगी।
ज्यादातर लोग को क्या लगता है कि मार्केट ओवरबॉट हो गया, मार्केट में तुरंत गिरावट आएगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट एक लंबे समय तक ओवरबॉट रह सकता है, ये चीज आपको अपने दिमाग में हमेशा रखनी है। तो यहाँ पे आरएसआई जब ओवरबॉट होना, आपको आरएसआई के साथ में एक चीज को और देखना है। आपको क्या करना है, 20 जो है ना, 20 की आपको मूविंग एवरेज यूज करनी है। मूविंग एवरेज में भी आप क्या कर सकते हो, 20 की ईएमए यूज कर सकते हो। 20 की क्या यूज कर सकते हो, ईएमए यूज कर सकते हो। 20 की ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हो। जो फील्ड का ऑप्शन आता है उसमें आप सिंपल की जगह पे एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट कर लो। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं। ये मैं इस पे गया, सेटिंग्स पे गया, यहाँ पे जो टाइप है वो पहले मैंने सिंपल किया, सिंपल से मैंने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल कर दिया। तो आरएसआई जो है इसमें क्या किया, एक तो मैंने आरएसआई लिया और एक 20 की क्या ले ली मैंने, सिंपल मूविंग एवरेज ले ली। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है, इसको मैंने लगा लिया। उसके बाद में आरएसआई चाहे ओवरबॉट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तक मार्केट 20 ईएमए के ऊपर है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, 20 ईएमए का मतलब ये है कि 20 की जो मूविंग एवरेज है वो क्या है, पिछले 20 दिनों के क्लोजिंग प्राइस की एवरेज है एक तरीके से। तो पिछले 20 दिनों के क्लोजिंग प्राइस के जब तक मार्केट ऊपर है, मार्केट अप ट्रेंड में। आरएसआई ओवरबॉट होता है तो होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो इस बात को। तो यानी कि आपको एक चीज क्या देखनी है कि जब आरएसआई ओवरबॉट हो भी गया और वो 20 ईएमए के ऊपर है, तब तक आपको ये समझना है कि भाई मार्केट जो है एक लंबे समय तक ओवरबॉट रह सकता है। जब तक 20 ईएमए के ऊपर है, चाहे वो जितना मर्जी ऊपर जाता रहे। मतलब पॉइंट ये समझना, पॉइंट क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको। 17,000 की निफ्टी थी, 17,000 से निफ्टी चली, 18,000 पहुंची, मार्केट ओवरबॉट हुआ। ठीक है, मान ली हमने बात की, चलो भाई ओवरबॉट हो गया। मैं कहता हूं ये 18,000 की जो निफ्टी है ना, 28,000 चली जाए, जब तक वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, कितना मर्जी ओवरबॉट होता रहे। मैं कहता हूं आपका जो आरएसआई है ना, जो आरएसआई है, ये आप कहते हो 70 पे ओवरबॉट है, मैं कहता हूं आरएसआई 90 पे पहुंच जाए। बट 20 ईएमए के ऊपर चल रहा है ना, चलते रहने दो। हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आप ईएमए का जो नंबर है उसको कम कर सकते हो। मतलब ये जो 20 की ईएमए, अगर आपको लग रहा है यार मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है और मुझे तेजी से ट्रेल करना है और मार्केट का जो एकदम नीचे शार्प मूव देगा उसको पकड़ना है, तो आप जो ईएमए इसको कम करके क्या कर सकते हो, जैसे 20 की है, 20 से कम करके 10 कर दो उसको। तो बट उसमें क्या हुआ कि आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो उसमें आपको थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको भी बताता हूं। बट यहाँ पे आप एक 20 ईएमए को ना, एक बहुत सिंपल चीज है, इसको आप लोग एक टूल की तरह यूज करो आरएसआई की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। तो इसके ऊपर जब आरएसआई चला, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, वो कितना ऊपर पहुंच गया देख रहे हो। उसके बाद में क्या किया, जैसे ही इसने 20 ईएमए को काटा, उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो गया, फिर ऊपर चला, फिर इसको नीचे काटा, साइडवेज हो गया, फिर नीचे आ गया मार्केट, फिर काफी टाइम तक मार्केट साइडवेज हो गया इसको काटने के बाद में, फिर मार्केट ऊपर चला। तो यहाँ पे पॉइंट आपको क्या समझ में आया कि जब तक 20 ईएमए के ऊपर चल रहा है तब तक मार्केट चल रहा है। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई। तो यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट हुआ। फिर आप लोग देखो यहाँ पे आरएसआई जो है, आप लोग कहोगे यार 78 पहुंच गया आरएसआई, अब तो हद ही होगी, अब तो मार्केट गिरना ही चाहिए। यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो आपको यार 78 हो गया, हद ही हो गया, अब तो मार्केट नीचे ही आएगा, क्रैश होगा। मार्केट ऊपर चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ठीक है, जब तक इसके ऊपर मेंटेन्ड है तब तक मेंटेन्ड है। और ऐसे ही क्या होता है कि नीचे जाने के केस में क्या होता है, जब भी लोग देखते हैं ना कि मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है और आरएसआई 30 पे आ गया, उनको लगता है कि भाई अब तो मार्केट घूमना ही घूमना है, अब तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, नया हाई बना देगा, ऐसा ही लगता है ना। यहां पे आप लोग देखो, पिछली बार जब गिरा था मार्केट 2022 में दिसंबर में, यहां पे मार्केट ने पहला जो फॉल दिया उसमें आपका आरएसआई कितना पहुंच गया, आरएसआई पहुंच गया 31। ठीक है, आरएसआई जब 31 पहुंच गया तो मार्केट तो अब यहां से नया हाई बना देगा। ज्यादातर लोग जो बिगिनर होते हैं ऐसी सोच रखते हैं कि मार्केट तो यहां से भाई नया हाई बना देगा, इतना बाउंस आया उनको मजा नहीं आता। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, बाकी एवरेजेस ना हटा देता हूं, 200 150 सब हटा देता हूं, यहाँ पे सिर्फ 20 को रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब हटा दिया। यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने बाउंस किया, 20 पे अटक गया, समझना इस बात को, एक मिनट। तो मार्केट ने क्या किया भाई, यहाँ पे जाके 20 पे अटक गया ये। ठीक है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर 20 पे अटक गया, 20 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, फिर नीचे आ गया, ऊपर गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, तो फिर मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर निकलता है, निकल के टिक नहीं पाता, फिर मार्केट गिर जाता है। और फिर यहाँ पे आप लोग देखो कंटिन्यूअसली मार्केट इसके ऊपर टिका, टिकने के बाद में फिर आया, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद में मार्केट ऊपर चलने लग गया। तो मतलब जब मार्केट गिर भी रहा है ना और आरएसआई 30 के नीचे भी जा रहा है,
उस टाइम पे भी आपको ये नहीं समझना कि बस मार्केट घूम गया, हो गया जो होना था, ठीक है। उसके बाद में भी वापस से मार्केट के 20 ईएमए के ऊपर निकलने का वेट करना है, और ऊपर निकल के भी टिकने का वेट करना है, उसके ऊपर सस्टेन करने का मार्केट की वेट करना है, तब मार्केट का जो ट्रेंड है वापस से एक रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आरएसआई जो है, आपको कभी भी जो आरएसआई है इसको अकेला इस्तेमाल नहीं करना कि हमने सिर्फ आरएसआई लिया और आरएसआई की जो रीडिंग है उसके हिसाब से मार्केट के ट्रेंड का आइडिया लगा लिया, ये आपको कभी नहीं करना। आरएसआई प्लस आपको यूज करना है टेक्निकल एनालिसिस। आपने जो प्राइस एक्शन सीखा है ना, मार्केट में जो पैटर्न बन रहे हैं उनका भी आपको एनालिसिस करना है। यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है, मार्केट जब ओवरबॉट हुआ, मतलब आरएसआई 70 के ऊपर निकला, उस टाइम पे भी अगर आपको एक मंदी का चार्ट पैटर्न दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि भाई चार्ट पे एक पैटर्न बन रहा है जिसमें कि मंदी दिखाई दे रही है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको वहां पे मंदी के हिसाब से सोचना है, जब वहां पे मंदी का पैटर्न बन रहा है। अगर आरएसआई जो है वो 30 के नीचे चला गया, ठीक है, 30 के नीचे भी आरएसआई चला गया, उस टाइम पे भी आपको ये नहीं सोचना कि मार्केट यहीं से घूम जाएगा, उस टाइम पे भी आपको कोई पैटर्न देखना है। पैटर्न अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, और भी पैटर्न्स आप लोग देख सकते हो। मार्केट का आरएसआई 70 पे गया, प्लस वहां पे डबल टॉप बन रहा है, समझना, आरएसआई 70 है प्लस वहां पे डबल टॉप बन रहा है, तो क्या होगा, आपको क्या है कि एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल गया कि यार आरएसआई भी 70 है, डबल टॉप भी बन रहा है, मतलब मार्केट में एक गिरावट आ सकती है, समझ गए इस पॉइंट को। और आरएसआई 30 पे गया प्लस डबल बॉटम बन रहा है, एक मतलब रिवर्सल पैटर्न बन रहा है दोनों साइड में, तो उससे क्या है कि आरएसआई की एक्यूरेसी आप और ज्यादा बढ़ा सकते हो, ना कि सिर्फ आरएसआई इस्तेमाल करने से। और ये जो चीज है आप अभी के हिसाब से भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो, अभी के एग्जाम्पल में अगर आप लोग देखोगे, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे जब 30, ये जो 20 की मूविंग एवरेज है इसके नीचे जब कंटिन्यूअसली मार्केट टिका, तो उसके बाद में मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद में जब 20 ईएमए को मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस कर गया ना, क्रॉस करके भी इसको बहुत मेहनत लगी, 4-5 दिन इसने कंसोलिडेट किया, फिर उसके ऊपर जब टिक गया ना, उसके बाद में मार्केट लगातार ऊपर चल रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। और यहाँ पे देखो, अगर आप लोग अभी के टाइम पे भी देखोगे, आरएसआई हैवीली ओवरबॉट, हैवीली ओवरबॉट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आरएसआई 85 पे पहुंच गया। 85 कोई छोटा मोटा आरएसआई नहीं होता, बहुत बड़ा है। अगर आप लोग देखोगे ना हिस्ट्री में, पिछले कई सालों की आप हिस्ट्री उठा के देखो, लास्ट टाइम आरएसआई 85 कब गया था, यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा 1.5 साल पहले कभी मार्केट गया था। यहाँ पे देखो तभी भी 85 तभी गया था मार्केट, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा इसने कंसोलिडेट किया था, फिर उसके बाद भी ऊपर चला था। तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट क्या बताना चाहता हूँ, पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि जब भी आरएसआई ओवरबॉट हो गया, एक मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं, आपको कोविड रैली का एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। कोविड रैली में लोगों ने सोचा भाई आरएसआई ओवरबॉट हो गया, ओवरबॉट हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आरएसआई ने क्या किया, ओवरसोल्ड में भी सेम चीज अप्लाई होती है। कोविड के टाइम पे जब मार्केट गिरा, यहाँ पे देखो मार्केट गिरा, मार्केट ने पहले झटके में, मतलब मार्केट ऊपर कहां से गिरने लगा था, मार्केट गिरने लगा था 12,500 से। 12,500 से गिरता गिरता मार्केट जब यहाँ पे आया, मार्केट सिर्फ 11,500 पे आया था, सिर्फ 1000 पॉइंट गिरा था। आरएसआई क्या हो गया था, आरएसआई हो गया था ओवरसोल्ड, ठीक है। उसके बाद में मार्केट कितना गिरा भाई, 11,500 से नीचे देखोगे 7500 आ गया मार्केट। 11,500 से 7500 कितने पॉइंट हो गया, 2500 नीचे वाले, 1500 ऊपर वाले, 4000 पॉइंट मार्केट और गिर गया। और आरएसआई तो पहले ही ओवरसोल्ड हो गया था मार्केट, उसके बाद गिरता ही गया। तो यहाँ पे क्या चीज काम आती है, यहाँ पे आपके काम आती है 20 ईएमए, 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद में जब 20 ईएमए पे मार्केट आया, तो यहाँ पे देखो 20 ईएमए पे मार्केट कितना अटका, यहीं पे इसके साथ में झूला झूलता रहा, 15-20 दिन खड़ा रहा, ठीक है, 2 महीने खड़ा रहा, 40 दिन खड़ा रहा। उसके बाद में जब आरएसआई कंटिन्यूअसली इसके ऊपर टिका, तो मार्केट ऊपर चलता ही गया। और अगर आरएसआई के हिसाब से देखोगे तो मार्केट तो यहीं पे ओवरबॉट हो गया ना भाई, 10,300 पे मार्केट ओवरबॉट हो गया। उसके बाद तो मार्केट को ऊपर चलना ही नहीं चाहिए, पर मार्केट सीधा सीधा कहाँ गया ऊपर, मार्केट गया 12,000, फिर नीचे आया, थोड़ा सा 20 ईएमए के नीचे गया, यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड हुआ, आरएसआई 30 आया। उसके बाद मार्केट जैसे ही 20 ईएमए के ऊपर निकला, एक रैली स्टार्ट हो गई। ये रैली देखो कहां तक गई, 11,300 से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया, मार्केट चलता गया चलता गया चलता गया, कहां तक गया, 15,000 तक। फिर नीचे डिप आया, मार्केट यहाँ पे आरएसआई पे देखो ओवरसोल्ड हुआ, फिर ऊपर गया मार्केट 15,000 पे, फिर 20 ईएमए पे खड़ा रहा, फिर ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, कहाँ गया मार्केट, 18,000, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज अगर आप लोग देखोगे, ओवरबॉट देखने लगोगे, यहाँ पे देखो ये रैली कहाँ से स्टार्ट हुई, 14,000 से, 14,000 से चला भाई 16,000 पे जाके क्या हो गया मार्केट,
फूंक निकल गई, 15,500 पे मार्केट ओवरबॉट हो गया। पर उसके बाद में जब तक 20 EMA के ऊपर चल रहा है मार्केट चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो यानी कि अगर आप सिर्फ RSI का इस्तेमाल आज तक कर रहे थे तो सिर्फ RSI का इस्तेमाल करना बंद कर दो। RSI के साथ में आप क्या करो, एक कॉम्बिनेशन बना लो, RSI प्लस यहाँ पे 20 EMA। ये अगर आप यूज करोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, पहले से तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप RSI देख रहे थे सिर्फ, तो आप क्या करना अभी के टाइम पे RSI प्लस 20 EMA, ये आप इसकी बैक टेस्टिंग करके देखना तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ RSI की बैक टेस्टिंग करना और RSI प्लस 20 EMA इसकी बैक टेस्टिंग करना, तो आप देखोगे आपको काफी ज्यादा फर्क दिखेगा एक्यूरेसी में। जब आप RSI के साथ में 20 EMA कंबाइन कर दोगे तो एकदम आपको मजा आ जाएगा। तो प्लस यहाँ पे आप टेक्निकल एनालिसिस ऐड कर सकते हो कि चार्ट में कोई पैटर्न बन रहा है उसको आप ऐड कर सकते हो। पर जैसे जैसे आप मार्केट में सीखते जाओगे, अपनी नॉलेज बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आप साथ में चार्ट पैटर्न को भी कंबाइन करके देखोगे तो आपकी एक्यूरेसी और यहाँ पे बढ़ जाएगी। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मैं वहां पे शेयर करता रहता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।